नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे विकासखंड टांडा की, जहां नाली की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों के अंदर फैली बीमारियों की दहशत। साथ ही आपको बताएंगे कि आजमगढ़ की खबर, जहां देशद्रोह मामले में लिप्त आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। आगे इस बुलेटिन में बात करेंगे गोरखपुर की, जहाँ मटेरियल रिकवरी सेंटर का हुआ भूमि पूजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां विडहर खास के मियापुर गांव का मामला। हरे पेड़ों की कटान जोरों पर, वन विभाग की आंखें बंद। प्रार्थी वसीम अहमद ने बताया कि हमारे पुश्तैनी जमीन आबादी की, जिसकी गाटा संख्या 125 है, जिसमें शीशम, आम, महुआ का 30 वर्ष के हरे पेड़ मोटे मोटे हैं, जो कि विपक्षी शमीम पुत्र जमीरुद्दीन व अंसारी अहमद व तैयब अहमद पुत्रगढ़ फरीबुद्दीन बिना वन विभाग की अनुमति के बगैर हरे पेड़ों को खुलेआम कटवा रहे हैं। सैयद वसीम अहमद। पूरा पता? मियापुर से खाल, बिहार खास। क्या मामला है? मामला ये ज़मीन का है, चूँकि गांव मेरा आधे के हम हिस्सेदार थे हमारे पूरे, उसी पर हम आके हैं। चकबंदी में ये लोग 420 किए और हम लोग नाबालिग थे, सारी आबादी उल्टी सीधी कराए हैं। और आबादी की यकीन, हमको ज़मीन 8 बीघा 7 बीघा आबादी लेके बैठे हैं। उसमें हम कुछ ही करते हैं कि हमको दो, तो जान से मारने की धमकी देते हैं हमेशा। मरवा देंगे, कटवा देंगे, फेंकवा देंगे। यही है। और अलापुर में चल रहा ये काट के। हरा पेड़ कौन काट रहा है? यही काट, तैयब, शमीम, ये सारे लोग हैं मिलजुल के कटवा रहे हैं। अकबर नन्हे आदि लोग हैं, जो दीगर पट्टी के सब लोग शामिल हैं। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये तय पेड़ काटवाएंगे तो उनको मार काट दिया जाएगा। मतलब हरे हरे पेड़ काटे जा रहे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ किस चीज़ के हैं? शीशम है, ये इसका है, क्या नाम है, जो शीरीष है, आम है। आम का भी पेड़ है? हाँ, आम का भी पेड़ कटवाने की पूरी स्कीम है, पूरी बाग। हमको पता चला है। हाँ, किससे बात की है? बात मतलब लोकल लोग कुछ सूचना देते रहते हैं, भैया ऐसे होने जा रहा है। और ठेकेदार प्रसाद हैं, यही लेके ठेका ले कटवा रहे हैं। कौन है ठेकेदार? राम प्रसाद नहीं है, जो लकड़ी कटाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। विकासखंड टांडा ग्राम सभा फतेहपुर में नाली सफाई नहीं होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अभी कोरोना महामारी से वे सभी उभरे हैं, जहां सरकार मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए तरह तरह की योजना चला रही है। वहीं मच्छर से फैलने वाली बीमारी जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, जिसे हाथी पाक के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ग्राम सचिव और प्रधान और सफाई कर्मी सभी नियमों को ताक पर रखकर ग्रामीणों को बीमारियों से झेलने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली साफ सफाई न होने की वजह से मच्छर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, हरिलाल प्रजापति के साथ हम विकासखंड टांडा के अंतर्गत ग्राम सभा फतेहपुर में पहुंचे हुए हैं, जो कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है। इस वक्त फाइलेरिया की बीमारी के लिए सरकार दवा भी चला रही है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो नाली की दुर्दशा इतना खराब है, न कभी साफ हो रही है या कभी साफ ही नहीं हुई है। और मच्छर काटने से मलेरिया और फाइलेरिया दोनों फैलता है। और आप देखेंगे तो ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान मिलकर कभी यहाँ साफ सफाई या फिर यहाँ सफाई कर्मी रखा गया या नहीं रखा गया, इस बारे में तो प्रधान जी से बात करेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन नाली की दशा देखेंगे तो आप होश उड़ जाएंगे कि मलेरिया से ग्रामीणों को कितनी, मच्छरों से कितनी समस्या फैलेगी। आइए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि नाली की क्या दुर्दशा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र से देशद्रोह मामले में लिप्त आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके संपर्क में रहने वाले व सहयोग करने वाले एक आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने किया। थाना मुबारकपुर पर आबू ओसामा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी देशद्रोही व राष्ट्रद्रोहात्मक बातों का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण धारा 108 सीआरपीसी के अंतर्गत की गई है व इसे भारी धनराशि से पाबंद कराया गया है। यह व्यक्ति
सबाउद्दीन नाम के व्यक्ति के साथ संपर्क में था, जिसकी पूर्व में एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस के द्वारा सबाउद्दीन से संपर्क में रहने वाले अन्य व्यक्तियों की भी तलाश है व शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 7 में मटेरियल रिकवरी सेंटर स्थापना हेतु विधायक सैजनवा प्रदीप शुक्ला, चेयरमैन उमा शंकर साहनी, ईओ संजय कुमार सरोज ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का संचालन बीजेपी नेता महेश कुमार दुबे ने किया। वहीं विधायक सैजनवा ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि सूबे में महाराज जी की सरकार आते ही निरंतर विकास हो रहा है और आगे भी होगा। नगर पंचायत उनवल में भी निरंतर विकास कार्य हो रहा है। नगर में साफ सफाई के साथ सरकार द्वारा संचालित सारे योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। इस दौरान बीजेपी वरिष्ठ नेता हरिशंकर सिंह, इंद्र कुमार निगम, गोरखनाथ जायसवाल, सभासद शिवशंकर राजभर, संतोष राम त्रिपाठी, योगेश वर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पशुपालकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और जांच की मांग की है। पंचकल्याणक के आयोजन स्थल पर अड़े खराब खाना बनाने से मृत हुई गायों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंचकल्याणक के बाद अपशिष्ट पदार्थ के मुख्य खाने से हुई थी गायों की मौतें और बहुत सी गायें हुई थी बीमार। ग्रामीणों के अनुसार पूरे प्रकरण में अब तक 6 गायों की मौत हो गई है और बहुत सी गायें बीमार हैं, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। पुष्पा जी कहाँ की हैं आप? रामनगर। क्या समस्या लेके आई हो? हम लोगन के पंचकल्याण हुआ था, इसलिए मैं जो खाना में फेंका गाय थी, बहुत सारी गाय खत्म हो गई और बीमार हो गई। आपकी कितनी गाय बीमार हुई? 2 हमारी खत्म हो गई, अभी 1 बीमार है। एक बीमार है। कहाँ शिकायत लेके आई हो? शिकायत लेके आए कि कहाँ पे आई हो? डीएम साहब। आपने ज्ञापन दिया है? क्या आश्वासन मिला? बोल रहे हैं कि जांच करेंगे फिर से। जांच करेंगे। क्या नाम है आपका? विमला। कहाँ से आई हैं आप? रामनगर। क्या समस्या लेकर आई हैं? हमारी गाय ये रथ चले थे, तो हमारी गाय खाना खा के गंदा और बीमार पड़ गई और 2 खत्म हो गई। आपकी गाय जो 2 खत्म हो गई हैं वो कहाँ है? वो तो दफना दी। दफना दी? हाँ। कहाँ आई हुई हैं आप? हम डीएम साहब के बंगला। क्या बोले अधिकारी? वे कह रहे हम जांच करके बताएंगे। इनकी तो ठीक हो गई। क्या नाम है आपका? रामकली। कहाँ से आई हैं आप? रामनगर। क्या समस्या लेकर आई? गाय के लेके आए के बीमार हैं और ये इनका गंदा खाना खा लिया। किनका खाना खा लिया है? अरे वो जय सामान। क्या अभी बीमार हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं अधिकारी आपको? अब भी कह रहे कि हम बताएंगे अब जांच करके। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बस्ती में तेज रफ्तार गन्ना लदे ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को कुचला, 2 छात्रों की मौत। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिहार इंटर कॉलेज की 12वीं का छात्र था मृतक बालक। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में पुलिस के अत्याचार से अपनी जान गंवाने वाले किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद नाजिम खान ने कहा कि कानपुर देहात में एसडीएम और लेखपाल ने गरीब परिवार का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आग लगने के कारण मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हुई है। इस दिल दहला देने वाली वारदात से पूरा प्रदेश स्तब्ध है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या घटना हो गई? कानपुर देहात में कल बीजेपी सरकार के जो अधिकारी हैं वो एक गरीब की झोपड़ी बुलडोजर से हटाने गए थे, जिससे उस समय उनके घर में चूल्हा जल रहा था और छप्पर गिरने से छप्पर में आग लग गई, जिससे 3 लोग ब्राह्मण परिवार के 3 लोग थे वो खत्म हो गए। आए दिन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि बुलडोजर हमेशा लोगों को डराने धमकाने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के सब समाज के लिए योगी जी ने तैयार कर रखा है, जिसका नतीजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां थाना गोवर्धन पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 15,000 के इनामिया बदमाश को पकड़कर जेल भेज दिया है। साइबर ठगी एवं सेफ बैंकिंग उपलब्ध कराया करता था अभियुक्त। पुलिस के द्वारा
साइबर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा पहले दर्ज किया गया था, जिसमें कि एक नामजद अपराधी था इरफान, जो कि दौलतपुर गांव का रहने वाला था, जिस पे कि 15,000 रुपये का इनाम था। इसको आज गिरफ्तार करने में थाना गोवर्धन पुलिस को सफलता मिली है। ये बेसिकली जो यहाँ पे साइबर अपराध करते थे उनको जो है पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करता था, क्योंकि ये पहले भी जन सुविधा केंद्र चला रहा था। इसके पास से पुलिस को 9 POS मशीनें, 11 पेटीएम के QR कोड, इसके अलावा 15 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड और HDFC बैंक की चेकबुक्स और कई खाते पुलिस को जो है प्राप्त हुए हैं इसके घर पे सर्च के दौरान। जब इसके खातों का पुलिस के द्वारा एनालिसिस करी गई तो इसके खाते से लगभग 4.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया है। तो पुलिस उसको भी एनालाइज कर रही है कि पैसा कब कब आया और किन से आया, तो उसके अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड की ग्राम पंचायत शेरपुर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शेरपुर का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसका निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने OPD, चिकित्सा कक्ष, ECG कक्ष, लैब कक्ष और पंजीकरण केंद्र की जानकारी ली एवं समूचे परिसर का जायजा लिया। उन्होंने वहां की साफ सफाई, इलाज और दवा की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने दीदी की रसोई में काम कर रही जीविका दीदियों, स्वास्थ्य मित्रों से भी बातचीत की। उन्होंने नीरा प्रसंस्करण के तहत नीरा उत्पादों को भी देखा और जीविका दीदियों से कहा कि नीरा के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करें, नीरा के उत्पाद को भी बढ़ावा दें, ये काफी फायदेमंद है। आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं किसी का नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर अनेकों बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जा करके कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है, कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना। तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं। महिलाएं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज़ बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानबूझ करके देखना है। और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज़ की जानकारी हो गई और हमने अधिकारियों को भी बता दिया है कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। क्या लगता है कहीं पुरुषों की और भागीदारी होनी चाहिए? पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है इसकी? किस चीज के लिए पुरुष की भागीदारी कम लगे? ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप तो देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को देखती थी या कुछ भी, और अब जितना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात है। सर, स्मार्ट सिटी की बात आई है, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस की बात है कि बहुत काम स्लो चल रहा है मुख्यमंत्री जी। देखिए, यहाँ पर का कोई चीज ऐसा नहीं है, निकल जाइए, हर चीज करने के लिए ही घूम रहे हैं। 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है। क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपने। हमको तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में बिहार जनता की सेवा में ना रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए। हम तो खाली लोगों के
हर लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब कि बिहार को निराशा राजनीतिक कोई हुई है। बात हो तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कर सकते हैं। पूरा देश सर बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट में। ये तो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन आप लोगों नंदकिशोर जी को ने पता कहा नहीं, आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसकी मांग करते रहे, सब न करते रहे हम लोग 13 तक का बाद तक भी मांग करते रहे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। चोपन ब्लॉक अंतर्गत फासिल्स पार्क में चोपन थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत द्वारा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के अवसर पर फासिल्स पार्क का निरीक्षण किया गया। थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत द्वारा बताया गया कि चोपन ब्लॉक अंतर्गत डाला वैष्णो मंदिर, अबाड़ी इत्यादि पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल के साथ पीएसी बल मुस्तैद रही। साल्तान जीवाश्म पार्क जैसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक जीवाश्म पार्क है। ये सोनभद्र जिले में राज्य राजमार्ग SH5A पर सालखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पार्क में जीवाश्म लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है। मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं इस समय चोपन ब्लॉक अंतर्गत एक पार्क पड़ता है जिसका नाम है फासिल्स पार्क। आज हम वहाँ उपस्थित हैं और जैसा कि आज दिन 14 फरवरी का है और आज प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए बहुत ही ख़ास दिन है। आज वैलेंटाइन डे का भी दिन है, जिस दिन शादीशुदा जोड़े या लवर्स अपने दिल का इजहार करते हैं। और आज जैसा कि हमारे चोपन थाना के जो प्रभारी हैं लक्ष्मण पर्वत जी, उनका भी आज निरीक्षण रहा फासिल्स पार्क में। उन्होंने भी निरीक्षण किया और हमारे कई पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। और हाँ, जो थाना अध्यक्ष हैं प्रभारी जी हैं लक्ष्मण पर्वत जी, काफ़ी उनका सराहनीय कार्य रहा है। जब से वो चोपन थाना प्रभारी बने हैं तब से घटनाएं बहुत ही कम हो गई हैं और चोरियां जो हमेशा होती रहती थी उनकी भी संभावनाएं जो होती हैं वो घटती जा रही हैं। चोरियां भी कम हो गई हैं, हर सारी जो भी घटनाएं होती थी वो बहुत कम हो गई हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य रहा है हमारे चोपन थाना प्रभारी जी का। वो हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करते ही नज़र आते रहे हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा चारों तरफ घुमा के फासिल्स पार्क को दिखाएं। ये बहुत ही पुराना पार्क है और ये सोनभद्र फासिल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है, जो सलखन में है। और ये इनका जो संरक्षण है, ये सौंदर्य करणी कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था, ये श्री भगवान शंकर IAS जिला अधिकारी सोनभद्र के द्वारा कल कमलों द्वारा किया गया था। और ये बहुत ही भव्य है। कहते हैं सलखन फासिल पार्क जनपद सोनभद्र के अगोरी परगना तहसील रावसगंज में ग्राम सलखन के पास स्थित है। यह जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह फासिल्स प्रीकैम्बियन काल का माना गया है। इसका अनुसंधान देश विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है तथा इनके द्वारा घोषित किया गया है कि यह फासिल्स लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पर फासिल्स अमेरिका के येलोस्टोन फासिल से भी अधिक मात्रा में मौजूद है, जो विश्व का नंबर 1 फासिल्स माना गया है। पूर्व में इस फासिल्स को प्राउड ऑफ सलखन के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्तमान में यह सलखन फासिल्स पार्क के नाम से विख्यात है। ये यहाँ समय समय पर देश विदेश के भू वैज्ञानिकों एवं पर्यटकों की टीम आती रहती है और इसकी जांच पड़ताल करती रहती है। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। आइए हम अब बात करते हैं चोपन थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत जी से, जो आज फासिल्स पार्क में निरीक्षण के दौरान मुलाकात हुई है। आइए हम इनसे कुछ वार्ता करेंगे, जानकारी लेंगे इस दिन के बारे में। हाँ सर, आप इस दिन के बारे में जानकारियाँ दीजिए और फासिल्स पार्क में क्या निरीक्षण था इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जनपद सोनभद्र का जो फासिल्स पार्क है, ये पर्यटक स्थल घोषित है। यहाँ तमाम विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रांतों से जनपद के आसपास के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। एक विश्व का एक अजूबा है, जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं लगा हुआ है। हम लोग सुबह से फासिल्स पार्क जो भी पर्यटक आएंगे आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ताकि उनके साथ शालीनता बरती जाए, किसी प्रकार की अभद्रता न हो, किसी को आने में किसी को दिक्कत न हो देखने में।
पीएसी बल के साथ हमारे थाना क्षेत्र में फासिल्स पार्क में एक कबाड़ी भी जगह है, वैष्णो माता मंदिर है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था महिला कांस्टेबल के साथ चुस्त दुरुस्त है ताकि किसी प्रकार को पर्यटक में किसी प्रकार आने जाने में कोई असुविधा उत्पन्न न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सर से भी वार्ता हुई है, जैसे कि चौपन थाना प्रभारी जी ने बताया कि यहाँ सारी देख रेख 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे का दिन भी है, तो जो भगदड़ियाँ होती थी पहले, अब हमारे थाना प्रभारी जी जो लक्ष्मण पर्वत जी हैं उनके देख रेख में और ये चीज़ें देखी जा रही हैं, उनका निरीक्षण भी अच्छा रहा, काफ़ी शांति व्यवस्थाएं दिखी। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। सी न्यूज़ भारत के साथ मुश्ताक अहमद की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।